सभी को मनुवादी कर रहा है। उससे ज्यादा बात चौक चेहरे पर पेशाब करती है, किसी की जमीर नहीं जाती, कोई रोड पर नहीं है। आप जो संविधान बताता है उसके साथ आंदोलन कीजिए। कहीं ना कहीं आप में भी कमी है, कहीं ना कहीं हम में भी कमी है। तो अगर ये मुकाबला हम दोनों मिलकर करते हैं जो आज की है, आप हमारे लिए आइए, सड़क से संसद तक चलिए, हम आपके साथ चलते हैं हर प्रॉब्लम में। तो निश्चित रूप से हम उन लोग जो 10% है, आप हुकूमत करने के लिए पैदा हुए, आप गुलामी करने के लिए नहीं है। हमारी आपकी आबादी 85% है हमसे मिलकर, जो 10% 15% है वो हुकूमत कर रही है और हम लोग उसके गुलाम बने हुए हैं। यूपीएससी आईएएस का इंटरव्यू दिया था, फाइनली सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन बहुत सारी चीजों को समझने का मौका मिला। उस समय में 2100 सीटें थी यूपीएससी में, आज वो घट करके 1100 हो गई है। आप ये समझने की जरूरत है कि आखिर 1100 क्यों हुई। इसलिए कि हमारा जो रिजर्वेशन है उसमें 27% में हम कैसे कम से कम सेलेक्ट हो पाए, एक साजिश है। इसी साजिश को जन जन तक पहुंचाने के लिए जो चेतना इस तरह के कार्यक्रम के माध्यम से की जा रही है, ये बहुत ही सराहनीय है। मंच पर बैठे हुए और सारे लोग, प्रोफेसर साहब और यहाँ पर आए हुए सारे लोग, आप लोग ने हमको मौका दिया बोलने का, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज के विषय पर एक इस पे लिखा हुआ है, अल्पसंख्यक समुदाय पर हो रहे अत्याचार का मुकाबला OBC ST को मिलकर करना चाहिए। इस पर हम 2 शब्द बोलना चाहते हैं। हो सकता है थोड़ी सी लोग को तल्ख भी लगेगा, लेकिन ये बात हम इसलिए करना चाहते हैं कि सबसे पहले ये बता दें कि ये सीमांचल क्षेत्र जो है इसमें मुस्लिम की आबादी काफी ज्यादा है, लेकिन हम इस संस्था से जुड़े हुए बहुत कम है। तो हमने पहले ये कहा था मंडल जी से कि यहाँ पर एक सेमिनार किया जाए, उन लोग को बताया जाए कि इसको कैसे मिलकर हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। तो चूंकि ये मुस्लिम समाज पर अभी की सरकार जो है ये मेन टारगेट कर रहा है, शुरू किया हज से, सब्सिडी से। लोगों को लगा छोटी सी बात है, कोई बात नहीं था, उसमें हम लोग को दिक्कत नहीं थी। वहां से स्टार्ट करता रहा और आज तक वक्फ बोर्ड तक लाया, मस्जिद को तोड़ा, खोदा, उस पर यह किया। हम लोगों ने हमेशा से सब्र का दामन थाम के रखा और ये देखते रहे कि हाँ, जैसे एक बार CAA के लिए हम लोगों ने किया था, रोड पर आए और हमने जो संविधान जो बताता है कि किस तरह से हम लोग को आंदोलन करना चाहिए, उस पर बिल्कुल 100% हमने खुल रोड पर उतर के किया। लेकिन हम लोग के साथ जो हुआ आप लोग देख रहे हैं, इसमें आप लोग भी बचे हुए नहीं। लोग हो रहे हैं मुस्लिम समाज पर हो रहा है तो होने दो। अब आप SC ST OBC समाज के लोग भी थोड़ा गौर करेंगे। आपके साथ हसरत हुआ, 2 बहन के साथ हुआ, जो उनके कंप्लेन करने गए उनको जिंदा जला दिया। बनारस यूनिवर्सिटी में जो हुआ आप लोग को सबको मालूम होगा। अभी कुछ दिन पहले एक मंगनी होने के बाद अपने मंगेतर के साथ गए, बाद में उसके साथ किया, सभी को मनुवादी कर रहा है। उससे ज्यादा बात चौक चेहरे पर पेशाब करती है, किसी की जमीर नहीं जाती, कोई रोड पर नहीं है। आप जो संविधान बताता है उसके साथ आंदोलन कीजिए। कहीं ना कहीं आप में भी कमी है, कहीं ना कहीं हम में भी कमी है। तो अगर ये मुकाबला हम दोनों मिलकर करते हैं जो आज की है, आप हमारे लिए आइए, सड़क से संसद तक चलिए, हम आपके साथ चलते हैं हर प्रॉब्लम में। तो निश्चित रूप से हम उन लोग जो 10% है, आप हुकूमत करने के लिए पैदा हुए, आप गुलामी करने के लिए नहीं है। हमारी आपकी आबादी 85% है हमसे मिलकर, जो 10% 15% है वो हुकूमत कर रही है और हम लोग उसके गुलाम बने हुए हैं। तो अगर हम लोग इसी पर चर्चा करने के लिए हम यहाँ आए कि आप लोग, हम इनसे कहेंगे, हमारे जो जस्टिस साहब हैं उनसे, हमारे पत्रकार महोदय हैं, बहुत अच्छी बात बोले, इनका विजन बड़ा क्लियर है। ये तो पहले बोल गए, मेरे सवाल का जवाब आपको और अच्छा से देते, क्योंकि पहले बोल गए, इसलिए इनका विजन क्लियर है कि हम आपके दुश्मन नहीं है। हमने कभी आपका आरक्षण विरोध नहीं किया, हमने आपका कभी पूजा नहीं किया, हमने कभी आपका विरोध नहीं किया। फिर हम आपके विरोधी कैसे होते हैं? आपको वो लोग आप बोलता है कि ये आपका दुश्मन है। कब हम दुश्मन बोले?
हम तो हमेशा आपके साथ हैं, आपके आरक्षण के साथ है, आपके हर तरह के साथ है। आपको तो बैठ के साथ में हम खाना खिलाने के लिए तैयार रहते हैं, खिलाते आप तो आते ही नहीं। ये बताए कि ईद बकरीद में आप लोग नहीं आते हैं मेरे यहाँ। कौन आता है? वही जो आपको लड़ाता है और बड़ी बेबाकी से आता है कि आइए जावेद भाई आपके यहाँ ईद है, गले मिलते हैं, और आपको भेजता है कि आइए लड़ने के लिए, कि आपको बेटा को तलवार देके हमको मारने के लिए भेजता है वो, और वो खाता है मेरी आंख में बेबाकी से। आपको बुलाते हैं तो आप आते नहीं। आप हमारे साथ जुड़िए, हम आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं। और उतना ही नहीं, आप 65% है, हम 20% अगर होते हैं, जो भी है 20% अगर हम होते हैं तो 85% होते हैं हम लोग। हम आपके अगर 40% भी, अगर जो लोग थोड़े से पिछड़े हैं, थोड़ा चले गए उन लोग के साथ मिलकर, उसमें से 40% को भी आप अपने साथ जोड़ लीजिए। 20% हम जुड़ते हैं तो 65% में हुकूमत भी बना लेंगे, और हुकूमत में आप ही का सीएम पीएम बनेगा, हम आपके सहयोगी रहेंगे। लालू यादव उसके एक बहुत बड़ा मिसाल है कि उन्होंने जोड़ा था, हम अभी भी उनके साथ जुड़े हुए हैं, हम उनको छोड़े नहीं। अगर आप ईमानदारी के साथ, आप ये जो मंच है ये अगर हमको जुड़ता है, और पॉलिटिकल पार्टी से आपकी और हमारी जो भी प्रॉब्लम है उसका डिस्कशन करके कि आपका क्या रोड मैप है, आपके साथ हम रहेंगे, नहीं तो आपके साथ नहीं रहेंगे, दूसरा नेता चुन लेंगे। अगर आप रहिएगा तो साथ, हम लोग के साथ रहिएगा तो, इस पर चिंतन कीजिए, इस पर भी डिस्कशन कीजिए। और एक बात और बतावे कि जब हम मिलते हैं, आप बोलते हैं कि जय बोल 85 जय मूल निवासी, तो निश्चित रूप से हम 85 हो रहे हैं, तो बोलिए जय मूल निवासी, बोल 85। हम लोग हैं आपके साथ, आप आइए, आप हमारे साथ लड़िए, हमारे प्रॉब्लम में कंधा से कंधा मिला के साथ चलिए। इतना ही बोलना चाहते हैं। और चूंकि हमारे लोग जो थे, जिनको हम बुलाया था, जिनको समझाने के लिए किया था कि ये जो बैठे हुए सारे लोग हैं, ये लोग बुद्धिजीवी हैं, असल में बुद्धिजीवी यही है, ये आपका साथी है। दुर्भाग्य से चले गए, लेट हो रहा था, हमको बोलने का मौका नहीं मिला। दूसरा बार फिर से देखेंगे, आप लोग से कहेंगे कि उन लोग को जोड़िए, उनसे मिलिए, समाज से एकता कीजिए, सामाजिकता कीजिए। और जब हम लोग मिलेंगे, संविधान वहीं पर बच रहा होता है, संविधान वहीं बच रहा होता है। धन्यवाद। ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लासेस फेडरेशन नई दिल्ली के तत्वाधान में पूर्णिया की पावन धरती पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है और मैं इसमें उपस्थित हूँ। यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आज हमारे इस कार्यक्रम के अध्यक्ष जस्टिस बी ईश्वरदयाल सर का हम लोग इस धरती पर नमन करते हैं, और खास करके तमाम जितने मंचासीन हमारे अतिथि हैं उनका नमन करते हैं। और विशेष रूप से हमारे नेशनल दस्तक के जो पत्रकार महोदय हैं शंभू सर, उनको नमन करते हैं, क्योंकि उन्हीं की चेतना के वजह से आज मैं यहाँ पर उपस्थित हो पाया हूँ। पिछले 4-5 वर्षों से मैं उन्हें लगातार सुनता आ रहा था और बहुत सारी चीजें समझने का मौका मिला। पहले नहीं समझ पाते थे, क्योंकि सांस्कृतिक रूप से ऐसी कोई संस्था हम लोगों के बीच काम नहीं कर रही है जो बैकवर्ड SC ST OBC माइनॉरिटीज के सांस्कृतिक उत्थान के लिए उनके महापुरुषों के जो योगदान है उनके बारे में जो जन जन तक बात को पहुंचाने का काम करे। ये हमारे समाज में अभी है नहीं, शैक्षणिक स्तर पर कोई स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं है। तो इनका जो चैनल नेशनल दस्तक जब से देखना मैंने शुरू किया, तब से बहुत सारी चीजों को मैंने समझा। मैंने 2011 में UPSC IAS का इंटरव्यू दिया था, फाइनली सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन बहुत सारी चीजों को समझने का मौका मिला। उस समय में 2100 सीटें थी UPSC में, आज वो घट करके 1100 हो गई है। आप ये समझने की जरूरत है कि आखिर 1100 क्यों हुई। इसलिए कि हमारा जो रिजर्वेशन है उसमें 27% में हम कैसे कम से कम सेलेक्ट हो पाए, एक साजिश है। इसी साजिश को जन जन तक पहुंचाने के लिए जो चेतना इस तरह के कार्यक्रम के माध्यम से की जा रही है, ये बहुत ही सराहनीय है। बहुत सारे अभी पूरे का पूरा खाली है, इसलिए खाली है कि स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। मैं इस मंच से एक अपना एक प्रस्ताव लेकर के आया हूं। मैं चाहता हूं कि उस पर गौर किया जाए, जितने भी महानुभाव हैं, कि क्यों नहीं SC ST OBC माइनॉरिटी के जितने महापुरुष हैं उनकी विचारधारा को आत्मसात करते हुए एक छात्र संगठन बनाया जाए, जो साथ संगठन का नाम समावेशी हो, जैसे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है। पता नहीं चलता है कि किस विचारधारा को ये फॉलो कर रहा है, बाद में जाके पता चलता है। तो मैंने भी ये
एक अपना सुझाव तैयार किया है, क्यों नहीं राष्ट्रीय छात्र सरोकार परिषद नाम से एक छात्र संगठन बने जो कॉलेज यूनिवर्सिटी तक, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, अलग अलग यूनिवर्सिटी में उसका चुनाव हो और उसमें प्रशिक्षण आधारित हो, उसका भी अभ्यास वर्ग हो। जितने महापुरुषों यहाँ महानुभाव बैठे हुए हैं वे सारे उसको फिर ऊपर से लेकर नीचे तक गाइडलाइन प्रोवाइड करें, तब हमारी नई पीढ़ी के बच्चे इस सब चीजों को जान पाएंगे और तब जाकर के ये गैलरी पूरा का पूरा खचाखच भरा रहता। ये पूर्णिया प्रमंडल के 4 जिले के यदि जितने भी ओबीसी SC/ST के जो बच्चे हैं, जागरूक बच्चे यूनिवर्सिटी कॉलेज के, सबको इस बात का जानकारी रहता तो ये खचाखच भरा रहता। वो जानकारी इसलिए नहीं है कि हमारे निचले स्तर पर जो संगठन काम कर रहा है छात्रों को बलगलाने के लिए, वो हमारे हित का नहीं है। तो मैं चाहूंगा कि इस पर गौर किया जाए और इसके साथ ही ज्यादा समय नहीं लेते हुए एक बार फिर से नमन, बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।